आज हम आध्यात्मिक जगत के उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय के अंदर सारे वेद, सारे उपनिषद, समस्त प्रकार का जो भी ब्रह्मांड में ज्ञान व्याप्त है वह ज्ञान उसी के बारे में है और उसका नाम है मन। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा मन, कि मन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे मन को साधन बना के मन के पार जाया जा सकता है। अब यह मन क्या है, तो मन को समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि मन के अंदर इसके फैक्टर्स, मतलब किन चीज़ों से, किन अवयवों से, किन घटकों से मिलकर ये मन बना है। तो मन की जो उत्पत्ति है, जो उद्गम स्थान है, मन का उद्गम स्थान है इच्छा। किसी चीज़ की इच्छा से उसका मन बनता है, वैसा करने का मन होता है। और इच्छा के मूल में क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा मन की शक्तियों के बारे में जानते हैं, थोड़ा मन कैसे काम करता है उसको समझते हैं, मन के अंदर किन किन चीज़ों का समावेश है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो मन जो है, मन बनता है जीवन में हो रही घटनाओं की स्मृतियों से। आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप पानी में नहा रहे हैं, तो पानी में जब आप नहा रहे हैं तो पानी की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। पानी की शीतलता का ये अनुभव, इसकी एक स्मृति बन रही है। तो ये स्मृति आपके मस्तिष्क में है, आपके शरीर के हर एक सेल सेल में है। जो भी स्मृतियाँ हमारे शरीर में है वो खाली किसी मस्तिष्क में नहीं है, शरीर का कण कण एक प्रकार से हमारा मन है। या यूँ कहिए कि मन का स्थूल जो रूप है, जो फिजिकल बॉडी है, वही मन का स्थूल रूप हो गई। ऐसे ही और भी स्मृतियाँ हैं जो आप बचपन से लेकर और मृत्यु उपरांत तक, जन्म से मृत्यु उपरांत तक आप इन अनुभवों को इकट्ठा करते हैं और यही संचित कर्मों के रूप में, संस्कारों के रूप में एक मन का निर्माण करते हैं। तो किसी भी अनुभव का बार बार दोहराया जाना हमारे जीवन में संस्कार को जन्म देता है और कोई भी संस्कार कर्म को जन्म देता है। बगैर संस्कार के कोई कर्म घटित नहीं है। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार भी हमारे एक मन का हिस्सा है। इन्हीं संस्कारों से इच्छा उत्पन्न होती है, बार बार उसी का अनुभव करने की। उस इच्छा से मन क्रियान्वित होता है, क्योंकि इच्छा से मन ऊर्जा से भर जाता है नए अनुभव की कल्पना में। अब आगे मन की अवस्थाओं को थोड़ा समझते हैं। जैसे मन की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। मन की तीन मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था वह अवस्था है जिसमें आप विवेक से, बुद्धि से, सोच विचार करके कोई कर्म कर सकते हैं, अच्छा बुरा जान सकते हैं, फायदा नुकसान समझ सकते हैं, आपका कहाँ हानि है, लाभ है, कहाँ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय जो करने की क्षमता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। वह विवेक की, बुद्धि की अवस्था है, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस मतलब यू आर बीइंग अवेयर ऑफ वट एवर हैपनिंग अराउंड यू। तो ऐसे ही जो दूसरा भाग है वह है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि स्वप्न जगत। स्वप्न जगत में आपका अपनी बुद्धि, आपकी बुद्धि नहीं होती है। जागृत अवस्था में जो आपकी बुद्धि है, विवेक है, वह आपका स्वप्न में नहीं होता है। तो स्वप्न में एक तरीके की विचारों की पिक्चर चल रही होती है। आप अनुभव वहाँ भी सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते हैं, कहीं से भाग नहीं सकते हैं, किसी को अपने पास से भगा नहीं सकते, किसी वस्तु को हटा नहीं सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलती है। और उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वह है सुषुप्ति की अवस्था। इस सुषुप्ति की अवस्था क्या है? एक मूर्छा की अवस्था है, जहाँ पर आप ऊर्जाहीन हो गए हैं, मन आपका ऊर्जाहीन हो गया है
और उसने सभी सेंसेस से, सभी इंद्रियों से अपनी शक्तियों को विड्रॉ कर लिया है, वापस खींच लिया है। और जो उसकी ऊर्जा उन सेंसेस के माध्यम से बह रही थी, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, जीवा के द्वारा, शरीर के प्रत्येक अंगों के द्वारा जो उसकी ऊर्जा बाहर संसार में जा रही थी, उसको वापस उसने विड्रॉ कर लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो इस अवस्था को हम सुषुप्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ना कोई विचार है, ना कोई जगत है, ना कोई संसार है, ना कोई दुनिया है, ना कोई आत्मा है, ना परमात्मा है, ना जीव है, ना प्राणी है, ना प्राण। यहाँ आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर एक प्योर डार्कनेस। तो जितना भी शास्त्रों में है, वेदों में है, धर्म ग्रंथों में जो भी वर्णन है, वह मन की अवस्थाओं का है, मन के अखंड रूप का है, मन के खंडित रूप का है। अब मन की एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसको समाधि कहते हैं, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसको तुर्य अवस्था कहते हैं, और जिसको आत्मा भी कहते हैं। वहाँ पर मन अखंड हो जाता है, यानी कि जो खंडों में विभाजित है, जो अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित है, उस सब का समावेश, उसमें कोई विभाजन जब नहीं होता है, तो मन की उसी अवस्था को तुर्य अवस्था कहते हैं। और मन एक प्रकार से आत्मा का ही परछाई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी परछाई